डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच झगड़ा हुए अब 48 घंटों का समय बीत चुका है और इन 48 घंटों में अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो रिश्ते सामान्य थे वह पहले जैसे मैत्रीपूर्ण नहीं रहे। इवन अमेरिका की ओर से यूक्रेन को समझाया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अपनी जीत छोड़कर इस युद्ध को यहीं पे रोक सकते हैं और हजारों लोगों की जानें भी बचाई जा सकती है, बशर्ते ज़ेलेंस्की अपना गुरूर छोड़े। तो अब अमेरिका में अपनी दाल नहीं गली तो ज़ेलेंस्की इंग्लैंड गए, जहां ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने उन्हें $1 बिलियन की डिफेंस एड देने का वादा किया है। लेकिन इस बात को लेकर मैंने कल भी कहा था कि नाटो और यूरोप के देश सिर्फ वादा देना जानते हैं, निभाना नहीं, क्योंकि इन सबको चलाने वाला गॉडफादर तो अमेरिका ही है। और अब तो भारत भी इस खेल में अपने कदम रख चुका है। यही कारण है कि ज़ेलेंस्की को इंग्लैंड से गए अभी पूरे 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि ब्रिटिश पीएम ने पर्सनली भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर साहब को कॉल करके इंग्लैंड आने का न्योता दिया। इवन उनके लिए स्पेशल VIP प्लेन की व्यवस्था भी की गई। अब सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश पीएम ने ज़ेलेंस्की के ब्रिटेन छोड़ते ही भारतीय विदेश मंत्री को क्यों बुलाया होगा। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो यही बताया जा रहा है कि ब्रिटिश पीएम स्टारमर जयशंकर साहब से ये जानना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अभी भी भारत की अप्रोच क्या है, क्योंकि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप तो भारत पे काफी मेहरबान है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस से लेकर कनाडा सब देशों पे टैरिफ लगानी शुरू कर दी है, तो यही ट्रंप प्रशासन भारत को अपने सबसे घातक F-35 जेट्स बेचने के लिए मोदी जी के पीछे पड़ी है। इतना ही नहीं तो जिस तरह की वार्तालाप और अतिथि सत्कार पीएम मोदी का ट्रंप ने किया, उस तरह का वेलकम डोनाल्ड ट्रंप बहुत कम देशों के राष्ट्रपतियों का करते हैं। इवन रूस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी भारत को लेकर कोई भी आलोचना भरी स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे, जिससे कि नाटो और यूरोप वाले भी दुविधा में पड़ चुके हैं कि ट्रंप को समझाने के बजाय क्यों न भारत से ही बात करके इस युद्ध को लेकर कोई हल निकाला जाए। वैसे भी यूक्रेन युद्ध को लेकर काफी सारे देशों की नजर भारत पे ही टिकी है, क्योंकि रूस भारत पे काफी निर्भर करता है और कहीं ना कहीं इस युद्ध में रूस को अगर किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता पहुंचाई है तो वो सिर्फ भारत है। यही कारण है कि जब पीएम मोदी रूसी दौरे पर गए थे तो पुतिन ने 48 घंटों के लिए जंग रोक दी थी, जबकि वही बाइडेन यूक्रेन गए थे तो पुतिन ने यूक्रेन में मिसाइल धमाकों से जो बाइडेन का स्वागत किया था। यही कारण है कि अब यूरोपियन देश भारतीय विदेश मंत्री को लूप में लेकर यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करना चाहते और हो सकता है कि भारत के मशवरे के बाद ही कोई फैसला लिया जाए कि यूक्रेन को वेपन सप्लाई करे या ना करे। इसके अलावा भारत यूके में फ्री ट्रेड को लेकर भी चर्चा होनी बाकी है, पर सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होगा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत क्या रुख अपनाता है। क्या भारत भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए कुछ पैसे आवंटित करेगा या फिर नहीं? आप बताइए दोस्तों, कि हमें अपने टैक्स के पैसे यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए देने चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।